चीतों को लाया गया था। अब तक हम देख रहे हैं कि 6 चीतों की डेथ होगी। आपका क्या मानना है, क्या एमपी गवर्नमेंट इसे बिना तैयारी के लिए लेकर आई थी? देखिए, जहाँ तक मैं प्रशासन को समझती हूँ, बिना तैयारी के तो काम नहीं किया जाता है। परंतु शायद मुझे लगता है कि एक्लिमेटाइज़ करने के लिए थोड़े और कुछ स्टेप्स होंगे जो हमारी गवर्नमेंट को और समझदारी से लेने होंगे, क्योंकि एक-एक चीता हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव और पब्लिक का पैसा होता है। तो मुझे लगता है कि और कुछ तैयारी के साथ और उनकी क्या खिदमत करके रखनी चाहिए उनको, या और क्या उनकी देख-रेख हमें करनी चाहिए, इसकी प्रिपरेशंस और अच्छे से समझ लें, तो शायद आगे ऐसी घटनाएँ नहीं घटेंगी। मैम, एक शिफ्टिंग की भी बात चल रही है कि कूनो नेशनल पार्क के इस पार्क से शायद उन्हें मंदसौर के गांधी सागर में शिफ्ट किया जा सकता है, या फिर अगर नहीं बना तो एमपी से बाहर। क्या आप चाहते हैं कि एमपी के बाहर जाएं या शिफ्टिंग के लिए क्या देखिए, करें? मुझे लगता है उनकी जान हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, रादर दैन कि इंडिया में कहीं भी रहें, हमारा देश है, कहीं पे भी, चाहे मध्य प्रदेश में रहें, वो गौरव तो हमारे जगह का रहेंगे ही। सो मुझे लगता है कि जहाँ पे भी वो सेफ़ हों और उनको अच्छे से रखा जा सके, और वो एक्लिमेटाइज़ हो पाएँ, मुझे लगता है वहीं उनको रखा जाना चाहिए। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। महोदय, आपका क्या मानना है, क्या ये बिना तैयारी के था और आगे क्या स्टेप सरकार उठा सकती है? नहीं, कोई भी जो है ब्रीड हो उस मतलब उसका कुछ जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस को जो ना वो कुछ शूट करना चाहिए उनको, वो बिना स्टडी किए कुछ ऐसा करने से उससे दिक्कत हो सकता है। जनरली जो है इफ़ अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन फॉर द पर्टिकुलर ब्रीड्स, उसके बाद जो हम ये चीज़ें जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें समझ में आ जाए जो है, इसका जो है जो भी अधिकारी है वो ये चीज़ें समझे, इस पर्टिकुलर ब्रीड के लिए जो है कौन सा एनवायरमेंटल कंडीशन जो है यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, वो क्रिएट करने से जो है ये सब चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं मतलब जो ना यहाँ से हमने इसको दूसरा जगह पे शिफ्ट करें या दूसरा स्टेट में शिफ्ट करें, नॉट नेसेसरी। मेरे के हिसाब से जो है यहीं पे वो चीज़ें कंडीशंस को क्रिएट करके ये चीज़ें रोक सकते हैं। इसमें कोई एट रैंडमली हम नहीं कह सकते। इसके लिए जो है जो भी सरकार जिम्मेदार है या कोई जो है इसका जो है डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार हो जाता है चीज़ें, तो उसके बाद जो है उसका तय के उसको मतलब जो है उसको प्रॉपरली स्टडी करे, उससे एक कंक्लूजन में आया है क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसके बाद उसको रोकने के लिए जो भी प्रिजर्वेटिव है वो करके आगे जो है उसको जो है हम प्रिजर्व कर सकते हैं इसे। जी, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। प्रोजेक्ट था पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं जब 6 चीतों की मौत होने लगी हुई है अब तक। क्या कहना चाहेंगे आप, आपका क्या मानना है? मेरा मानना यही है कि नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, कोई भी चीज़ हो नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। सरकार का भी हाथ है, पर्यावरण हो या कोई भी वन्य जीवी का बचाने का हमारा भी फ़र्ज़ है। दोनों मिल के करेंगे तभी बचा सकते हैं, है ना। और जैसे वातावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, ज़्यादातर मेरा मानना यह है कि जैसे बाहर से हम भी कहीं जाते हैं, जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते, दिक्कत तो होता ही है, वैसे ही वन्यजीवी के साथ हो सकता है। थैंक यू, थैंक थैंक यू। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था भारत के लिए, पर हम देख रहे हम्म, हैं कि अब तक 6 चीतों की मौत हो चुकी है। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? एज अ पब्लिक क्या ओपिनियन रखते हैं? स्टेप्स शायद थोड़े कम पड़ रहे हैं लेने के लिए, है ना। और कंजर्वेटिव एफर्ट्स लेने चाहिए। टूरिज़्म के लिए जितना एफर्ट्स है वो मुझे लगता है कम है, जो अरेंजमेंट्स हैं वो कम है। ठीक है, थैंक यू। मैम, चीता प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है, पर हम देख रहे हैं कि 6 चीतों की मौत हुई है। किसे जिम्मेदार मानती है, और क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी को फिर से इस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उनका ही ये ड्रीम प्रोजेक्ट था? हाँ, मेरे ख्याल से पीएम मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को इस पे फिर से नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा ड्रीम था कि हमारे देश में फिर से चीता आए और उनका यहाँ पे बढ़ोतरी भी हो, लेकिन हम फिर से वहीं पहुँच गए जहाँ थे। और शायद इसका कारण एक तो कुछ हमारी ही कमियाँ थी गवर्नमेंट की, कि उनका पूरा केयर नहीं किया गया, और जैसा उनको एटमॉस्फेयर यहाँ का चाहिए था वो उनको नहीं दिया गया। अगर ऐसा मिलता तो शायद हम इस ड्रीम को पूरा कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ही कमी के कारण हम पीछे हो गए इसमें। ओके। प्रोजेक्ट से माना गया था, पर कहीं ना कहीं जिस तरह 6 चीतों की मौत हुई जिनमें 3 शावक भी थे, किसे जिम्मेदार मानते हैं और क्या लगता है कि फिर से पीएम को इस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उनका नाम इसमें जुड़ा हुआ है? देखिए, मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि चीता यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं 50% मैं गवर्नमेंट का फेलियर इसको मानता हूँ। जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं, लेकिन बहुत कम टाइम में। अभी अभी 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा कि जो हमारा कॉरिडोर था वो भी ध्वस्त हो गया और करप्शन की भेंट चढ़ गया।
तो कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि करप्शन उसमें भी हुआ होगा, उनकी उचित देखरेख नहीं हुई होगी, इसलिए उनकी डेथ हुई है। सर देखने को जैसे कि आपने महाकाल लोक की बात की, हम देख रहे हैं कि देश में चीता हो गया, महाकाल लोक, इनके बारे में बात हुई, क्या लगता है कि ये इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं क्योंकि इलेक्शन अब अगले ही साल है? नहीं, इम्पॉर्टेंट मुद्दे तो नहीं हैं, पर चूंकि जनता से जुड़े हुए हैं, इम्पॉर्टेंट मुद्दे तो हैं बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे मेन मुद्दे हैं। थैंक यू सर। चीता प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बड़ा पैसा इसमें लगाया गया, पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना गया था, पर अब तक 6 चीतों की मौत हो गई। आपका क्या कहना है कि सरकार का पैसा बर्बाद कर रही है इस पर? सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है, एक कोशिश है चीता लाने की। भारत में शेर है, बाघ है, तेंदुए तो गांव-गांव में हैं। चीता पहले होता था और अब चीता है नहीं, तो ये कोशिश तो अच्छी है और इंटेंशन तो बहुत ही अच्छा है कि टूरिज़्म बढ़ेगा और वो सारे कुछ आएंगे नए जानवर। अब ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, या तो उसकी पहले से ठीक से स्टडी नहीं की गई, तो या तो उसकी स्टडी पहले से नहीं की गई, उसकी जो रिसर्च करना थी आने के पहले वो शायद नहीं की गई है, इस कारण से हो सकता है कि चीते की मौत हो रही है। अभी भी चीते इतने हैं और नए शावक पैदा भी हुए हैं, तो संभावना है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा। सर पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि चीतों को लेकर के बहस बढ़ती जा रही है, क्या लगता है देश में यही एक अहम मुद्दा है या इसके अलावा कोई और दूसरे मुद्दे हो सकते थे, पर चीते पे फोकस किया जा रहा है? वो तो आप लोग जो एक मुद्दा दे देते हैं उस पर बहस शुरू हो जाती है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। रोज़ एक मुद्दा मिलता है भारत में सोशल मीडिया पर देने के लिए, तो वो तो कोई नई बात नहीं है। चीते पर या किसी पर भी सार्थक बहस होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है।